जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म और योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। मथुरा में अब सभी शुभ गणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। भाद्र मास का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र था। रात्रि का मध्य समय था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छंद प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे की खानें मंगलमय हो रही थी। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे फूलों के गुच्छों से लद गई थी। उस समय कहीं पंछी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। वायु भी उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निकुंड की अग्नियां जो कभी बुझने वाली न थी, लेकिन कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, वो इस समय अपने आप जल उठी। भगवान के प्रकट होने के समय स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर फूलों की वर्षा करने लगे। जन्म और मृत्यु से मोक्ष दिलाने वाले भगवान के अवतार का समय आ गया। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। चार सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। भगवान के बाल, पीतांबर, आभूषण और अंग की कांति देखकर वसुदेव जी समझ गए कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं। देवकी जी ने देखा कि मेरे पुत्र में भगवान के सभी लक्षण हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ डर लगा, परंतु फिर वो बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई भगवान की स्तुति करने लगी। देवकी जी ने भगवान की स्तुति में उनके गुणों का बड़ी सुंदरता से बखान करके गाया। फिर देवकी जी बोली, प्रभु, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। मेरा धैर्य टूट रहा है। इसलिए शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा युक्त आप अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। तब भगवान ने देवकी जी और वसुदेव जी को उनकी तपस्या के बारे में याद दिलाया और बताया, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था कृष्ण और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। आप दोनों की घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और वर मांगने के लिए कहा। तब आप लोगों ने मेरे जैसा पुत्र होने का वर मांगा। मैंने वर तो दे दिया। फिर मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं ही आप दोनों का पुत्र उस समय कृष्ण गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप हुई अदिति और वसुदेव जी हुए कश्यप ऋषि। उस समय भी मैं आपका ही पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। फिर भगवान ने कहा, हे सती देवकी जी, तुम्हारे इस
तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी हमेशा सत्य होती है। उसके बाद भगवान अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके ही समान जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पुरवासियों की सभी चेतना को हर लिया और वो सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह में के सभी दरवाजे बंद थे। उसमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले लगे हुए थे। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वैसे ही सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। भगवान के चरण स्पर्श हो जाने के बाद जैसे सीतापति राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में लौट आए और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। तब नगर के बाहरी और भीतरी सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर सभी द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत महाराज कंस के पास गए और देवकी जी के संतान होने की बात बताई। कंस आकुलता से इसी बात का इंतजार कर रहा था। यह खबर सुनकर तुरंत बंदी गृह पहुंचा और बोला, इस बार तो मेरा काल ही जन्म लिया है। देवकी जी अपने भाई कंस से बहुत विनती की कि इसे मत मारो, यह तो कन्या है, तुम्हें इसकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। देवकी जी ने कन्या को अपनी गोद में छिपा लिया, परंतु कंस तो बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन लिया। उस नन्ही सी भानजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा, परंतु वह कन्या साधारण तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गईं और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध शस्त्र लिए दीख पड़ी। उस समय देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या न कर। इस तरह कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर ध्यान हो गई। पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।